जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी कि PO मैनेजमेंट ट्रेनीज ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहाँ पर अब आपका जो फॉर्म है वो नए सिरे से भरा जाएगा, यानी कि इसमें आपका जो अप्लाई का पोर्टल है उसका इंटरफेस चेंज किया है। तो इस नए चेंज प्रोसेस के साथ में कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपके मन में उसके बावजूद कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 5208 वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी कि POMT के 15th एडिशन के लिए निकाली गई है। और आप यहां पर जो आपकी एज लिमिट है वो देख सकते हैं कि 20 से 30 साल के बीच रखी गई है। एनी डिग्री कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आप 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई 2025 तक भर सकते हैं। तो सभी जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे। उसके बाद में आप चाहे तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं, जहां पर आपकी अप्लाई की ओपनिंग डेट एंड लास्ट डेट दी है। साथ ही साथ जो आपकी अदर इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर इसमें सैलरी कितनी प्राप्त करेंगे वो आप चेक करेंगे। फिर आपको अगर इसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस देखने को मिलेगा और किसके लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो भी आप यहां पर इस PDF के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये जो पोर्टल है अप्लाई का वो आ जाएगा और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे और फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप चाहते इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी के अंदर आपका ईमेल आईडी एंटर करेंगे और ईमेल में आपको @ से पहले जो आता है वही एंटर करना है और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं @ से पहले जो भी आता है मेरी ईमेल में इसमें लिखूंगा ईमेल आईडी के सेक्शन में और फिर डोमेन नेम में gmail.com सेलेक्ट कर लूंगा। तो इसी प्रकार से आप आपका ईमेल यहाँ पर एंटर करेंगे एंड कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी डालनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई जाएगी। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। और अभी आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो अपलोड करेंगे। उसके पहले आप यहाँ पर गाइडलाइंस देख लीजिए कि क्या गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखनी है। जो आपका फोटोग्राफ इमेज है उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। फोटो का साइज बेसिकली 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर आप यहाँ पर जो फोटोग्राफ कैप्चर करेंगे वो कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में। फिर आपको आगे चल करके लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना होगा, उसका फॉर्मेट साइज आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आगे चल करके अपलोड करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लीजिए। और क्या आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना होगा वो भी यहाँ पर आपको बताया है। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर इसमें स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब फोटोग्राफ फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड, यानी कि अगर आपकी फाइल नेम के अंदर फोटोग्राफ में स्पेस है तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो गाइज मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल यहाँ पर सिलेक्ट की है और जो फाइल आप सिलेक्ट करेंगे अपनी इमेज की वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। अब आप यहाँ पर कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप मोबाइल से अपलोड करना चाहे तो आप क्लिक है टू स्कैन इसके ऊपर क्लिक करके स्कैनर को स्कैन करके अपना फोटो मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कंप्यूटर से कैप्चर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना जो कैमरा है वो अलाउ कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर जो फोटो है वो कैप्चर कर लेता हूँ। जैसे आप कैप्चर कर लेंगे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव होकर के आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस
इज माई वैलिड फोटो, इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आपको सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आएगा, फिर आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर इस फॉर्म के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर जब आपके सामने बेसिक डिटेल का सेक्शन आ जाए तो सबसे पहले आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, NCL, ST, SC जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए OBC सेलेक्ट करूँ तो आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर कुछ और सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि एक सवाल है कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबो, यानी कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस, और यस करने पर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव होंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो कर देंगे। नो करने के बाद में यहाँ पर ये जो नीचे सवाल आप देख पा रहे हैं सभी विकलांगता से जुड़े हुए हैं, आपको इनका आंसर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और सवाल है विकलांग से जुड़ा हुआ जो कि आपको आंसर करना होगा, यह है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली क्या इस सेक्शन के अंतर्गत जो प्रॉब्लम होती है उसमें लिखने के लिए एक कैंडिडेट को स्क्राइब चाहिए होता है। तो क्या आप ऐसे कैंडिडेट हैं, आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। बट अगर आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और एक और सवाल है कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्या आप अभी सेवा कर रहे हैं इनमें से किसी गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर रिलीजन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपसे एक सवाल पूछा है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर दी CWE CRP PO MT अर्लर, क्या आपने इसके लिए पहले भी अटैम्प्ट किया है। अगर हाँ, अगर आपने प्रीलिम एग्जाम दिया हो तो वो अटैम्प्ट में काउंट नहीं होता, अगर आपने मेन एग्जाम दिया तो वो अटैम्प्ट में काउंट होता है। तो अगर आप अपीयर्ड हुए तो यस करके आप यहाँ पर बताइए कि कितने अटैम्प्ट आपने दिए हैं और आपका इससे पहले का जो अटैम्प्ट है वो कौन सा था, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। पर अगर आप यहाँ पर पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप नो कर दीजिए और फिर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर एक और सवाल है कि आर यू ए ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनी अदर BFSI सेक्टर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। बेसिकली है कि क्या आपने ट्रेड जो अप्रेंटिस होती है क्या आपने किसी बैंक से की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही करना है। फिर एक और सवाल है कि डिड यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक BFSI सेक्टर, यानी कि अगर आप अप्रेंटिस की हो किसी बैंक से तो क्या आपने NATS पोर्टल के ऊपर भी जो पोर्टल अप्रेंटिस के लिए है उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आपको नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद में पूछा कि कौन सी स्टेट के अंदर आपका जो प्रीलिम एग्जाम सेंटर है वो बिलोंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में किस सिटी के अंदर चाहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आता है सेंटर फॉर मेन एग्जामिनेशन, तो मेन एग्जाम किस सिटी के अंदर चाहते हैं इनमें से वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, आप इसके ऊपर टिक करके कौन सी आईडी आप ले जाना चाहते हैं आपके एग्जाम सेंटर पर वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और जो भी आईडी आप सिलेक्ट करते हैं उसका नंबर आपको आईडी प्रूफ नंबर के अंदर डाल देना है। अब आप आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, तो पहली डे सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर एक और सवाल है कि आई हरबे वॉलंटरली कंसेंट टू यूज ऑफ माई आधार नंबर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन अंडर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए अगर आप कंसिडर अपना जो आधार की डिटेल है वो देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो नो करेंगे, और अगर देना चाहते तो यस करके आपका आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे और उसके बाद में पैन कार्ड का नंबर भी यहाँ पर दे देना। फिर पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जुड़वा है तो आपको यस करके आपके जुड़वा का जेंडर बताना है और उसका नाम भी बताना होगा। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे फादर नेम, तो आपका फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका मदर्स का नेम भी एंटर कर देना है। इसके बाद है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2, 3 यानी कि आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट इन तीनों लाइन के अंदर डाल देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक कॉलम के अंदर
अंदर आप मैक्सिमम 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। उसके बाद आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे है परमानेंट एड्रेस और एक और लाइन है कि सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि स्लिप सेंड करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद में किस डेट में आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपका इस तरह से डेट आ जाएगा। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके नंबर CGPA के अंदर थे, तो उनको यहाँ पर अपने नंबर को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा और फिर परसेंटेज को मेंशन करना होगा, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा। क्लास ग्रेड आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड या पास। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में रहते हैं वो पास क्लास के अंदर आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो यहाँ पर है नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम या फिर आपके बोर्ड का नाम। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ही एप्लीकेबल होगी ग्रेजुएशन पर, तो जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर लें, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इसमें आगे खुद से अपनी कोर्स को मेंशन कर सकते हैं। बट अगर लिस्ट में ही है आपकी क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर स्पेशलाइजेशन में अगर स्पेशलाइजेशन अब यहाँ पर है तो आप सेलेक्ट कर लेना, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर दे। अब आपने कब अपनी क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए इस तरह से मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको आपकी परसेंटेज एंटर कर देनी है और उसके बाद में आपको आपकी जो क्लास है वो सेलेक्ट कर लेनी है। अब अगर आपने PG डिग्री किया तो सेम तरीके से अपनी जानकारी यहाँ पर भर दीजिए जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन की भरी है। और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप भर सकते हैं, कोई अतिरिक्त क्वालिफिकेशन है अदर तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। फिर एक और सवाल है कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर है और यस कर रहे तो आपको बताना कि किस तरह की है। आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में तो फिर आप सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा इन या फिर डिग्री, या फिर अगर आपने हाई स्कूल या फिर 12वीं या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन की है। जैसे कि अगर आप 4th ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने आता है कि कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है आपने 10वीं या 12वीं में, या फिर IT एज ए सब्जेक्ट, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस की जानकारी, तो इसमें अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपके पास है आप कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आपको प्रेजेंटली वर्किंग के अंदर बताना होगा कि आप करंटली काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस बैंक का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर पोस्ट का नाम, फिर फ्रॉम में वो डेट भरेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे वो डेट भरेंगे जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ किस तरह की थी वो बताएंगे, क्यों आपने जॉब छोड़ी, वो आप रीजन ऑफ लिविंग में छोटा मोटा रीजन जो भी देना चाहे दे सकते हैं, फिर आप उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब अदर डिटेल में आपसे पूछा कि क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जो कि SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलती है, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आपको ये भी बताना होगा कि कहाँ पर लेना चाहते हैं टाइम आने पर, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद में पूछा कि क्या आप कभी किसी कोर्ट के द्वारा फाइन किए गए हो, आपके ऊपर कोई केस चलाया, कोई केस पेंडिंग है, कोई FIR हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, हिंदी पढ़नी आती है तो रीड को टिक कर देना, लिखनी आती है तो राइट को, और बोलनी आती है तो यहाँ पर इसको स्पीक को भी कर देना। फिर इसी प्रकार से इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। अगर बोलनी आती है तो तभी टिक करिएगा, अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं। कोई तीसरी लैंग्वेज आती है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके उस तीसरी लैंग्वेज को यहाँ पर मेंशन कर देना, और उसके बाद में उसका जो स्टेटस है वो इस तरह से आप टिक करके बता दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको बताना कि आप किस बैंक को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर
इस तरह से इनको प्रेफरेंस दे देते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बैंक को किस नंबर पर रखना चाहते हैं। तो मैंने इनको यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंसेस दे दी है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप नीचे की तरफ आएंगे और इसमें आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फील्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि मेरा नाम जो मैंने फॉर्म के अंदर भरा है वो और जो मेरी आईडी है वो उसके अंदर बिल्कुल सेम है, तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक कर देंगे। पर गाइज अगर आपका नाम आपकी आईडी के अंदर अलग है और आपने जो फॉर्म के अंदर भरा है वो अलग है तो आपको ये सेकंड वाला टिक नहीं करना है, आपको तीसरे नंबर वाला टिक करना है। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ पर सेकंड वाला टिक किया हूँ और उसके बाद में आप कंप्लीट रसन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ यही आप ओपन करेंगे। इसमें आपको एक हेडिंग मिल जाएगी। इस हेडिंग में जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वो आप नाम लिख लीजिएगा और बाकी की लाइन आपको ऐसे लिख देनी है। सेम लाइन आप यहाँ पर जो आपको गाइडलाइंस दी है उसके अंदर भी देख सकते हैं। ये लाइंस आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी होगी। जिसका जो साइज है वो कितना रहना चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 5 से 100 KB के बीच में, और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। तो आपको यहाँ पर पहले तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आएगी, आप इसको ओके कर दीजिए। फिर आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो अपलोड करना है, तो फाइल को सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपके सामने प्रीव्यू आएगा इस तरह से, यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर आपको 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देना है और इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। अब अगर आपका ये इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आइएगा और सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF। पहले वाली जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए, तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसमें भी बोला है कि आपको फाइल नेम के अंदर स्पेस नहीं देना है, नहीं तो वो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर आई कंफर्म दी हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड थंब इंप्रेशन अपलोडेड अबोव आर वैलिड, आप इसके ऊपर टिक करिएगा। फिर एक और सवाल है कि आई अग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर टू फैच माई डिटेल्स, जैसे कि नेम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC ग्रेजुएशन डिटेल्स। अगर आप डिजिलॉकर से भी अपनी डिटेल्स फैच कराना चाहते तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में तो आप अगर आप यस करते तो आपको डिजिलॉकर के लिए आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपको आपकी लॉगिन डिटेल्स फिल करके आपकी डिटेल्स डिजिलॉकर से फैच करानी होगी। बट अगर आप नहीं करना चाहते वहाँ से तो आप नो कर दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको डिजिलॉकर अकाउंट बना हुआ है तो ही आप इसको कराइए, नहीं तो आप यहाँ पर इसको नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और जब आप आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे ऑनलाइन माध्यम में, किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। अभी आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है तो यहाँ पर एरर आ रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि फाइल सभी सही तरीके से अपलोड होने के बाद भी इस तरह से एरर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके रात में ही बनाया हूँ, जिस वक्त ये जो अप्लाई लिंक है वो एक्टिवेट हुआ है। तो अगर आपके सामने भी ये इशू आए आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर गाइज आपका कोई और भी सवाल, डाउट है, कोई आपका इशू है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।